तस्वीरें आई हैं कि कैसे रूसी काफिले पर अटैक को अंजाम दिया गया और ये ड्रोन से पैंटर S-1 पर हमला बताया जा रहा है। यूक्रेनी हमले में ही रूसी मिसाइल सिस्टम और BUK M3 सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे वो रूसी काफिले को टारगेट कर रहा है और कैसे रूस के भी अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि वॉर जोन में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है यूक्रेनी हमले में रूसी मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया और ड्रोन से ही पैंटर S-1 पर यह हमला हुआ। और देखिए यूक्रेन को ब्रिटेन की सैन्य सहायता का ऐलान, $580 मिलियन की सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। सैन्य मदद के तहत ही यूक्रेन को ब्रिटेन देगा क्या? इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि रूसी खतरों को तबाह करने के लिए ब्रिटेन रूस को रडार सिस्टम देगा। साथ ही एंटी टैंक माइन्स भी ब्रिटेन की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं युद्ध के मैदान में बेहद अहम बन चुके ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेंगे। दूसरी तरफ जमीन पर शत्रु संहारक की भूमिका निभाने वाले टैंक भी यूक्रेन को दिए जाएंगे। हालांकि सुमित, ये मदद क्या अभी भी काफी होगी? भले ही बहुत हद तक अब तक यूक्रेन दावा करता था कि इलाकों को वो कैप्चर कर चुका है, वहीं अब तो रूस रिकैप्चर कर चुका है उन तमाम इलाकों को, तो अब क्या ये मदद भी काफी होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन अब उस पोजीशन पे है जहां पर उसके पास वो पर्याप्त मैन पावर है, क्योंकि अभी यूक्रेन को सिर्फ हथियार नहीं, उसको मैन पावर भी चाहिए। अगर आप देखें पिछले अगस्त से लेकर अभी तक कुर्स्क के अंदर कहा जाता है, जो खासतौर पे रूस की रिपोर्ट कहती है 75,000 से ज्यादा यूक्रेन के सोल्जर्स मारे गए हैं कुर्स्क के अंदर। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार उन इलाकों में भी जो यूक्रेन का ऑपरेशन है वो लगातार फेल हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें, क्योंकि ब्रिटेन की बात कर रहे थे समीर, लगातार ब्रिटेन 5 साल के इस युद्ध की बात कह रहा है कि 5 साल और चलेगा, लेकिन रूस ने पिछले साल ही कैमरिन ने एक रिपोर्ट साझा की थी जिसके बाद सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यह जंग 10 साल चलेगी और 10 साल के अंदर हमें अगली जंग के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अगली जंग नाटो देशों के साथ होगी। और शायद उसी की पॉसिबिलिटी को अब ब्रिटेन भी मान रहा है कि अब उस दायरे पर पहुंच चुके हैं दोनों देश कि नाटो वर्सेस रूस होना तय है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बिल्कुल सही आपने कहा, 3 साल तो हो ही गए इस जंग को और अब कहा जा रहा है कि 5 साल और खींचेगी, तो 8 साल तो यही हो गए। इससे पहले 10 साल की भी प्रेडिक्शन की जा चुकी है, अब वो भी नामुमकिन तो नजर नहीं आ रही है इस मोड़ पर। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर मिसाइल अटैक हुआ है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला अंजाम दिया गया। इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेनी सैन्य डिपो पर किया गया अटैक। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के प्रिंस ने यूक्रेन दौरा किया है। घायल सैनिकों से प्रिंस हैरी की मुलाकात को लेकर यह खबर आ रही है। लवीव में क्लिनिक का भी दौरा किया। प्रिंस हैरी ने अघोषित दौरा किया है। घायल सैनिकों से हॉस्पिटल में मुलाकात की। ये तस्वीर प्रिंस हैरी की सामने आई है। और अहम खबर है, यूक्रेनी 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला हुआ है। मैनपैड रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रूसी ड्रोन पर किया गया अटैक। यूक्रेनी हमले में रूसी कामिकाजी ड्रोन तबाह हो गया। अब यूक्रेन के सुमी में रूस के भीषण हमले को लेकर खबर है। रूस ने सुमी में कब्जे का दावा कर लिया है और ज़ुरावका में रूस ने कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन ने कब्जे के रूसी दावे को ही खारिज कर दिया। तो इसी जंगी ज्वाला में किस तरीके से सुमी पर लगातार हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही है। बड़े अपडेट अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब साफ है कि यूक्रेन ने कब्जे के दावे को तो खारिज कर दिया है, लेकिन ज़ुरावका में रूस ने कब्जे का दावा किया। साथ ही बसवोइका में भी रूस के कब्जे के दावे को लेकर खबर आई। इस बीच रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले जिस तरीके से तेज हुए उसकी तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन ने रूसी कब्जे के दावे को अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हालांकि तिवारी सर, यह साफ हो चुका है, जो बात मैं सुमित से भी यहां कर रही थी, बहुत हद तक रूस ये दावे कर चुका है कि इलाके ऐसे हैं जिन्हें वो पूरी तरीके से रिकैप्चर कर चुका है। लेकिन क्या स्ट्रैटेजिकली इस वक्त सुमी पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए सुरभि, ये लो इंटेंसिटी वॉर चल रही थी और रशिया ने जो 4 राज्यों को जो अपने आप में मिलाने की थी, उस पर पूरा कब्जा अभी नहीं है।
फिलहाल जो 2022 और 2023 में था, रूस ने करीब 27% एरिया यूक्रेन का कब्जा कर लिया था। उसके बाद यूक्रेन बाहर के सपोर्ट से थोड़ा एक्टिव हुई, अब 7 से 8% उसने लूज किया। अभी क्या हो रहा है, डोनेस्क में करीब 74% है, लुहांस्क में 90% है, जपोरिजिया में 75% है, खेरसॉन में 70% है। इस एरिया का कब्जा अभी तक रखा हुआ, तो उससे आगे बढ़ने में रूस को रुकावट हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से अभी भारद्वाज जी पहले बता रहे थे कि जनवरी के महीने में उन्होंने 496 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया, फरवरी में 386 किया, मार्च में 190 किया। तो अभी जिस तरीके से रूस यूक्रेन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका पेस काफ़ी स्लो हो चुका है। ये भी कहा जा सकता है कि ये पेस एक बार सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा, जब जीरो हो जाएगा, हो सकता है कि उस समय शांति की वार्ता ज़्यादा शुरू हो सके। तो रशिया जिस तरीके चारों स्टेट को चाहता था, जहां तक उसका रेलेवेंट है, उस बफर जोन के साथ वहां तक कब्जा करना चाहेगा, लेकिन ये आसान नहीं हो पा रहा। बीच में रशिया जो था, थोड़ा सा जैसे कि अमेरिका ने अपने हाथ खींचे सपोर्ट से, तो हो सकता है रशिया थोड़ा रिलैक्स हो गया है और इसका फायदा उठाते हुए रशिया के बॉम्बर, रशिया के एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और जो नया डायमेंशन जो ड्रोन का हुआ है इस युद्ध में एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है, ये ड्रोन सिस्टम्स का। ये ड्रोन जो है, ये लो इंटेंसिटी वॉर में बहुत ही इफेक्टिव है, और इसको काउंटर करना, इसकी पूरे काउंटर करने के लिए जो सही बात है सर। और ये ड्रोन्स कितने इफेक्टिव साबित हो रहे हैं इस जंग में, ये लगातार जो जंग के मैदान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इसकी गवाही दे रही हैं। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में भी देखिए रूसी सेना की बढ़त की खबर है। माइंस हटाने में जुटी रूसी मोटराइज्ड राइफल डिवीजन। बारूदी सुरंगें हटाने के दौरान कई विस्फोटक यहां पर रूसी सेना को मिले हैं। किस तरह से ये माइंस हटाई जा रही हैं, तस्वीरें आपके सामने। अब रूस के शहरों पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक को लेकर भी एक खबर है। आपको बता दें, कॉम्सोमोल्स्क की ऑयल रिफाइनरी में आग की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां 50 मीटर तक आग की लपटें उठती नजर आ रही। तो फिलहाल एक बार फिर से ये साफ है कि किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, और ये रूस के शहर पर यूक्रेन की तरफ से हुई ड्रोन स्ट्राइक की वो तस्वीर है जिसमें ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। और देखिए अहम खबर है, यूक्रेन से युद्ध में थमी रूसी सेना की रफ्तार। मार्च में रूस ने 203 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त बनाई है। ये मार्च महीने का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। फरवरी में 427 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त बनाई थी रूस ने। तो रूस लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है रूस की बढ़त को लेकर। हालांकि सवाल यही है कि एक और ब्रिटेन को लग रहा है कि युद्ध 5 साल तक चल सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में तो दावा यह किया गया कि अब रूसी बढ़त की रफ्तार ही धीमी पड़ रही है। क्या क्या कहा गया है फिलहाल इस रिपोर्ट में, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। एक बार फिर से बता दें, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ये रिपोर्ट है, जहां मार्च में रूस ने 203 स्क्वायर किलोमीटर बढ़त दर्ज की थी, जबकि फरवरी में बनाई थी 427 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त। समीर। जी हां, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया रिपोर्ट। ब्रिटेन ने भी किया रूस के धीमा पड़ने का दावा। सवाल देखिए क्या है, क्या 3 साल में यूक्रेन से युद्ध में थक गई है रूसी सेना? ये अहम सवाल है। आप मेजर जनरल के तौर पर सर्व कर चुके हैं ब्रजेश जी, किस तरह से इन दावों को आप देखते हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि रूस की जो रफ्तार है वो थमती नजर आ रही है, सेना थकती नजर आ रही है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5 साल अभी ये जंग और चलेगी। समीर, ये बहुत अहम प्रश्न है। यूक्रेन के बारे में जितनी जानकारी हमारे पास में है जी, वो ओपन सोर्सेस से है, वेस्टर्न सोर्सेस से है, और ओएसएंट जो कहते हैं उनके थ्रू। रशिया के बारे में जो जानकारी है हमें कम मिलती है आमतौर पर। लेकिन जो आंकड़े आते हैं वो इस प्रकार हैं, उसके ऊपर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी ऑपरेशन में जो ऑफेंसिव करता है, जो अटैक पे जाता है, उसकी क्षति या हानि ज़्यादा होती है।